अपने नौजवान लड़कों से हाथ जोड़ के तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता है कि आज के बाद मोटरसाइकिल स्पीड से मत चलाना। ये हाथ जोड़ के मैं अपने नौजवान बच्चों से गुजारिश कर रहा हूं, हाथ जोड़ के मेरे उठे हुए हाथ की लाज रखना। और दूसरा काम ये कि मोटरसाइकिल चलाते वक्त कान में हेडफोन मत लगाना। चूंकि जलसे का मतलब है कि आपको कुछ मैसेज दिया जाए, आपको कुछ पैगाम दिया जाए। बहुत काफी अच्छा एहतमाम, इंतजाम, इंसराम किया है पत्थल जोड़ के नौजवानों ने। बहुत अच्छा इंतजाम, बहुत अच्छा एहतमाम किया है। अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार जिन लोगों ने तेरे रसूल के नाम का जलसा सजाया है तो उन लोगों के घरों को सजा दे, उनके महल्लों को सजा दे, उनकी कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आपसे एक गुजारिश। और दूसरी बात, मैं अपनी माओं से, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से गुजारिश करूंगा, गौर से सुनना। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, तुम लोग कौम की इज्जत हो, कौम की अमानत हो, इस्लाम की आबरू हो। आज के बाद अपने घर से निकलना तो चेहरे पर हिजाब लगा के निकलना। ये पैगाम है मेरा। आज के बाद अपने घर से निकलना तो चेहरे पे हिजाब लगाकर, नकाब पहनकर, बेपर्दा, बगैर नकाब के, बगैर हिजाब के कभी भी अपने घर से बाहर कदम मत निकालना। आपने फिलिस्तीन का नाम सुना होगा। बोलो भाई, आपने फिलिस्तीन का नाम सुना है कि नहीं? जोर से बोलिए ना, सुना है कि नहीं? और मैं कहता हूं कि आज के दौर में अगर किसी को करबला देखना हो तो वो कहीं नहीं जाए बल्कि फिलिस्तीन चला जाए। करबल का सारा मंजर गौर से सुनिएगा। अभी ईद गुजरी है, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को मार्केट में भेजने वालों, मार्केटिंग करवाने वालों, दुकान में भेजने वालों, बगैर हिजाब के, बगैर नकाब के हमारी बहनें, हमारी बेटियां बाजार में घूम रही है, मार्केटिंग कर रही है, चेहरे की नुमाइश कर रही है, ईद की मार्केटिंग कर रही है, रोजे में है, चेहरे पर हिजाब नहीं, रोजे में है, नकाब नहीं। मगर आओ एक फिलिस्तीनी बच्ची का इंटरव्यू दिखाता हूं। एक रिपोर्टर ने एक 13-14 साल फिलिस्तीनी बच्ची से एक इंटरव्यू लिया। बच्ची नकाब में थी, चेहरे पे हिजाब था, सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी। उस रिपोर्टर ने पूछा कि सुनने में आया है, गौर से सुनिएगा, सुनने में आया है कि फिलिस्तीन की बच्चियां रात में सोते वक्त नकाब पहनकर और चेहरे पर हिजाब लगाकर सोती है। क्या यह सही है? मेरी माओ तुम भी सुनना, मेरी बहनों तुम भी सुनना, मेरी बेटियों तुम भी सुनना, आप भी सुनिए। 13-14 साल बच्ची से एक प्रेस रिपोर्टर ने पूछा था कि सुनने में आया है कि फिलिस्तीनी बच्चियां रात में अपने घरों में सोते वक्त नकाब पहनकर सोती है, चेहरे पर हिजाब लगाकर सोती है। क्या ये सही है? उस फिलिस्तीनी बच्ची के आंख में आंसू आ गए, वो रोने लगी। उस बच्ची ने कहा, आपने जो सुना है वो सही है। हम फिलिस्तीनी बच्चियां रात में अपने घरों में चेहरे पर नकाब लगाकर और नकाब पहनकर हम लोग सोते हैं। फिर उस रिपोर्टर ने
पलट के पूछा कि एक बात बताओ, क्या सिर्फ फिलिस्तीन में मुस्लिम बच्चियां हैं या पूरी दुनिया में है? कहा कि नहीं, मुस्लिम बच्चियां सिर्फ फिलिस्तीन में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में है। जहां जहां इस्लाम है वहां वहां मुसलमान है, और इस्लाम सिर्फ फिलिस्तीन में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में इस्लाम और मुसलमान पाए जाते हैं। तब उसने पलट के पूछा, क्या पूरी दुनिया की मुस्लिम बच्चियां अपने घरों में चेहरे पर हिजाब लगाकर और नकाब पहनकर सोती है? उस बच्ची ने कहा नहीं, घर में पर्दा कैसा, नकाब कैसा, हिजाब कैसा, घर में बाप है, भाई है, शौहर है, नाना है, दादा है, तो फिर नकाब की क्या जरूरत, फिर चेहरे पे हिजाब की क्या जरूरत? तब उसने कहा कि एक बात बताओ, क्या इस्लाम का कानून फिलिस्तीनी बच्चों के लिए अलग है और दूसरे मुल्क में बसने वाली औरतों के लिए, बच्चियों के लिए अलग है? तब उस बच्ची ने कहा था, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं नहीं, मेरा ईमान बोलता है नूरे मोहम्मदी से, कुरान बोलता है इस्लाम जैसा मजहब है दूसरा तो लाओ, ये मेरे मुस्तफा का फरमान बोलता है। पूरी दुनिया में इस्लाम जैसा मजहब नहीं है, पूरी दुनिया में कुरान जैसी कोई किताब नहीं है, पूरी दुनिया में मुस्लिम जैसी कोई कौम नहीं है। तब उस रिपोर्टर ने फिर पलट के पूछा था कि अगर इस्लाम का कानून सभी के लिए एक है तो दूसरे मुल्कों में, दूसरी जगहों में मुस्लिम बच्चियां चेहरे पर हिजाब लगाकर, नकाब लगाकर घरों में नहीं रहती है, नहीं सोती है, तो फिर फिलिस्तीन के बच्चियां अपने घरों में चेहरे पर हिजाब लगाकर, नकाब लगाकर क्यों सोती है? तब उस गौर से सुनना, संजीदा होकर के, तब उस बच्ची ने पूछा था, रिपोर्टर साहब एक बात बताइए, क्या इस्राइल का हमला पूरी दुनिया पर हो रहा है या सिर्फ फिलिस्तीन पर हो रहा है? उस बच्ची ने, उस रिपोर्टर ने कहा कि नहीं नहीं, इस्राइल का हमला पूरी दुनिया पर नहीं हो रहा है, सिर्फ फिलिस्तीन पर हो रहा है। क्या चलिए, ये आपने मान लिया इस्राइल का हमला पूरी दुनिया पर नहीं सिर्फ फिलिस्तीन पर हो रहा है। जरा एक बात बताइए कि इस्राइल के मिसाइल गिरने का कोई टाइम है? इस्राइल के बम गिरने का कोई टाइम है? इस्राइल के गोला बारूद चलने का कोई टाइम है? तब उसने कहा नहीं नहीं, कोई वक्त नहीं है, जब तबीयत चाही, सुबह को चाहा बमबारी हो गई, दोपहर को चाहा बमबारी हो गई, शाम को चाहा बमबारी हो गई, जब चाहा बम गिराया, जब चाहा लाशों के अंबार पड़े हैं। तब उस बच्ची ने रोते हुए कहा था कि सुनो, हम फिलिस्तीनी बच्चियां रातों को अपने घरों में चेहरे पर हिजाब लगाकर और नकाब पहनकर इसलिए सोते हैं कि जिस घर में हम लोग सोए हो वहीं पे इस्राइल का बम गिर जाए और उस बम की जद में आकर हम लोगों की मौत हो जाए। तो हम फिलिस्तीनी बच्चियां ये चाहते हैं कि हम दुनिया से जाए तो बेपर्दा होकर के नहीं जाए बल्कि बापर्दा होकर के जाए, ताकि रब भी राजी हो जाए, मुस्तफा भी राजी। ये बेदारी कब पैदा होगी? कब आप जागेंगे? कब आप बेदार होंगे? कब आपके अंदर बेदारी होगी? मेरी तरफ आप तवज्जो दीजिए, मैं संजीदा होकर के एक बात और आपसे पूछ रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अभी रमजान गुजरा, हमारे उलमाए कराम तशरीफ फरमा है, अल्लामा कमरुद्दीन निजामी साहब किबला तशरीफ फरमा है, और हजरत हाफिज कमरुज़्ज़मा साहब कहाँ गए? आ रहे हैं। अच्छा, हाफिज कमरुज़्ज़मा साहब का कई साल हो गया यहाँ? 22 साल। यहाँ के लोग हैं कि नहीं पत्थर जोड़ के? यहाँ पे पत्थर जोड़ वाले यहाँ नहीं है? 21 साल हो गया। तो जब इनका 21 साल हो गया तो आप लोगों ने इनके मजार के लिए कहीं पे कोई जगह देखी है?
है? जब 21 साल हो गया तो हजरत मौलाना फखरुद्दीन साहब जलसे के बाद इनके मजार के लिए पहली फुर्सत में कोई जगह देख लीजिए। जब 21 साल यहाँ रहे हैं तो इंतकाल के बाद भी इनको यहाँ से नहीं जाने देना, वरना इनकी रूह जो है दौड़ दौड़ के पत्थर जोड़ चली जाएगी। उसके जिम्मेदार आप होंगे। एक बात बताइए, शहरों में मैंने देखा है, शहरों में मैंने देखा है, बेटा मेरा मोबाइल बना रहे हो, काला बना रहे हो? जब कुंवारा था तो कोई नहीं बनाता था, अब खुदे हम दामाद वाले हो गए हैं, अब कोई फायदा भी नहीं है बना के। एक बात बताइए, अच्छा एक मर्तबा दोनों हाथों को उठा के बोल दीजिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, और आप थोड़ी सी हरकत में आइए, बोलिए जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, बहुत दम है भाई, बहुत दम है। और हाथ उठा के बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जिन लोगों ने अपने दोनों हाथों को उठा के तेरे महबूब के नाम का नारा लगाया है, मौला उन तमाम लोगों को रसूलुल्लाह का मदीना दिखा दे। इससे अच्छी दुआ हो सकती है? नहीं हो सकती है। एक मरतबा हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक सवाल का जवाब दीजिए, चूंकि अभी रमजान गुजरा है, रमजान के महीने में अक्सर बड़े मोहल्लों में या शहरों के मस्जिद में बड़े मौलाना साहब आ रहे हैं। हम भी कोई छोटा मोटा नहीं है। क्लियर है? बुढ़िया आप लोग खड़े होकर इस्तकबाल कर लीजिए, एक आलिम का इस्तकबाल करना चाहिए। हाँ, इस्तकबाल कर लीजिए। हाँ, आप जितने पगड़ी वाले हैं, अगर एक भी आदमी मजमे में नहीं आया तो सुबह तक क्या होगा ये हम नहीं बता सकते। जितने पगड़ी वाले हैं सब यहाँ आइए। क्या कहना है, माशाल्लाह तुम लोगों ने तो मुहर्रम की याद को ताजा कर दिया है। हाथ उठा के बोलो या हुसैन। बैठ जाओ, सिट डाउन। सामने सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। अरे सामने आ जाओ, मर्द है, सामने आओ। हाँ, सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। बड़े मौलाना साहब आ गए। क्या क्या जम रहा है, क्या कहना है। अल्लाह इस बूढ़े को सलामत रखे। बस ये रिकॉर्डिंग खुदा के वास्ते इनके घर मत भेजिएगा। हाँ, बैठिए। आपके मजार का मैंने ऐलान कर दिया है। कहीं 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 जमीन देख लीजिएगा आपने। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जहाँ पे बोले वहीं पे देख लीजिएगा। एक बात बोले, सुनिए, जिस मोहल्ले में एक इमाम, आजकल हाल ये है कि जितनी जल्दी दरोगा का ट्रांसफर नहीं होता है उससे पहले इमाम का ट्रांसफर हो जाता है। गलत नहीं बोल रहे। आज जिस मोहल्ले में एक इमाम 21 साल रह जाए तो पता ये चलता है कि उस इमाम का किरदार कितना अच्छा है। उस इमाम का किरदार कितना अच्छा। जो मोहल्ले वाले 21 साल तक एक इमाम को रख ले तो उससे भी ये पता चलता है कि इमाम मोहल्ला वाला कितना अच्छा है और अपने इमाम से कितनी मोहब्बत करता है। आप लोग ईद में गला मिले थे? मिले थे? मैं नहीं मिलता हूँ। हाँ, मौलाना फखरुद्दीन साहब हजरत नहीं मिलते हैं। एक साल मैं फंसा था,
इमाम तो नहीं है, मुझको ले गया था एक जगह नमाज पढ़ाने, जगह बताएंगे तो आप लोग को याद आ जाएगा, इसलिए नहीं बताएंगे। गए नमाज पढ़ाने, नमाज के बाद गला मिलते हैं। गला मिलने का क्या मतलब? दिल से दिल मिलना चाहिए। आप यकीन कीजिए हजरत, नमाज पढ़ा के खड़े हुए, सबसे पहले एक मोटा सा लड़का आया, कहा गला मिलिए हजरत। मैंने कहा मिलिए। ऐसे किया, इतना जोर से मारा जैसे लगा कि वो मेरी बीवी को बेवा कर देगा, बच्चे यतीम हो जाएंगे भाई, है ना। हम बोले रुको रुको, बोला नहीं नहीं 3 मरतबा सुन्नत है। हम बोले ये क्या करेगा रे भाई, मेरा हाथ उठ तोड़ देगा ना, क्या करेगा। हम बोले सुनो ना, 1 मरतबा के बारे भी आया है किताब में, है ना। बोला नहीं 3 मरतबा। इतना ठोका मुझको, है ना। उसके बाद लास्ट में हम दीवार में सट गए। हम बोले आओ, जो आता था ठोकता था और चला जाता था। अब ईद में कोई बोलता है गला मिलने के लिए, हम बोलते नहीं, मुझको बच्चों को यतीम नहीं करना है, हाथ मिलाओ। हाँ, कोई बूढ़ा बोलता है मिलिएगा, हम बोले आइए, आपको तो आसानी से सकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो गला मिलने का क्या मतलब? दिल से दिल मिलना चाहिए, ठोका ठोकी वाला नहीं, है ना। अब आइए, आपसे एक सवाल, इतना बड़ा मजमा है, इतने सारे लोग हैं, संजीदा होकर के एक बात बताइए, हाफिज कमरुज़्ज़मान साहब, तनख्वाह ठीक मिल रही है ना? अरे जलसा के बाद बढ़ेगा, दीजिए ना 10-20 रुपया चाहे लोगों को, है ना। हाँ, मुसाफा जरूर कीजिएगा इनसे। एक बात सुनिए, आराम से आराम से, एक सवाल मेरा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। बैठिए आराम से आराम से। क्या रमजान में, बैठिए आप खड़े, कसम से बहुत तकलीफ हो रही है, मेरा दिल गुर्दा सब धड़क रहा है। एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का। क्या रमजान में बड़े मोहल्ले में, शहर की बड़ी मस्जिदों में, रमजान में मस्जिद के माइक से जुमे के दिन, एकदम संजीदा होकर के सुनिएगा, जुमे के दिन इमाम साहब ये ऐलान करते हैं या नहीं करते हैं कि हजरात, एक साहब आए हुए हैं जो बहुत गरीब है, उनकी बेटी की शादी है, वो मस्जिद के दरवाजे पर खड़े आप हजरात को मिलेंगे, जिससे जो हो सकेगा आप उसकी मदद कर दीजिएगा। बोलिए ये ऐलान होता है या नहीं होता? जोर से बोलिए, होता है या नहीं होता? होता है। अगर होता है, जलसा कराने वालों, इतना बड़ा मजमा है, बंद करो हल्ला हंगामा। जरूरत नहीं है कि गरीब नवाज के मजार पर 10,000 की चादर चढ़ाओ और उन दाढ़ी मुंडे मुजाहिरों को 5-5 हजार रुपया नजराना दो, इसकी जरूरत नहीं है। बंद करो, जवाब दो। अगर मस्जिद के माइक से इमाम साहब ये ऐलान करते हैं एक शख्स बहुत गरीब है, जिसकी बेटी की शादी है, मस्जिद के दरवाजे पर वो खड़ा है, जिससे जो हो सके आप उसकी मदद कीजिएगा, तो बताओ, जवाब दो, कौन है वो जालिम? कौन है वो जालिम जिसने लड़की के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने पर मजबूर किया? आपको सोचना होगा, जवाब देना होगा। कौन है वो जालिम जिसने लड़की के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर हाथ फैला के भीख मांगने पर मजबूर किया? कहाँ है वो लोग? कहाँ है वो नारा लगाने वाले? कहाँ है जलसा करने वाले? कहाँ है 12 रबीउल अव्वल में जुलूस निकालने वाले? कहाँ है गौसे बंगाला के मजार पे, गरीब नवाज के मजार पे हाजिरी देने वाले? बताओ, तुम्हें पता है
अगर दर्द है तो सुनो। आज हमारी माँ बहनें, हमारी बहनें, हमारी बेटियां शादी के नाम पर इलाके से रामपुर जा रही है, मुरादाबाद जा रही है, बरेली जा रही है। बोलो इलाके में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? अरे बोलो ना भाई, जा रही है कि नहीं? क्यों जा रही है? क्या इस इलाके के सारे लड़के नामर्द हो चुके हैं? क्या कसूर है उन गरीब बच्चियों का? क्या गलती है उन बेटियों की? आज हमारी बहनें, हमारी बेटियां क्यों दूसरों के साथ भागने पर मजबूर हो रही है? कौन है इसका जिम्मेदार? किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? कभी पूछा एक गरीब की बेटी कितने बार तड़पती है, कितने बार जीती है, कितने बार मरती है? कोई इन गरीब बच्चियों से पूछो, कोई इन गरीब बेटियों से पूछो, उस गरीब बाप से पूछो जिसके पास जमीन नहीं है कि जमीन बंधक रखकर अपनी बेटी को सुहागन बना सके, जमीन बेचकर अपनी बेटियों के हाथ पीले कर सके। जमाने वालों, तुम्हारी बेटियों पर, तुम्हारी बहनों पर गैरों की नजर है। आज हमारी बच्चियां मुर्तद हो रही है। कौन है इसका जिम्मेदार? किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? बोल, एक दिन मरना है, क्या जवाब दोगे अपने परवरदिगार को? आज तुम्हारा अखलाक कहाँ? आज तुम्हारा किरदार कहाँ? आज तुम्हारा एहसास कहाँ? बड़े छोटों का एहतराम नहीं। इस्लाम तुम्हारे नारा लगाने से नहीं फैला है, तुम्हारे हल्ला हंगामा करने से नहीं फैला है। थोड़ा रुक कर इस्लाम की तस्वीर की एक झलक देखो। जब मेरे मुस्तफा बज़ाहिर दुनिया से तशरीफ ले गए, अबू बकर सिद्दीक ने अम्मी आयशा से पूछा, ए आयशा, एक कोई ऐसा काम बता जो मुस्तफा करते थे जिसका इल्म हम लोगों को नहीं है। अम्मी आयशा ने अर्ज किया, हाँ हाँ, फजर की नमाज के बाद मुस्तफा जाने रहमत, एकदम गौर से सुनना, मैं आपको हंसने हंसाने के मूड में नहीं हूँ, संजीदा होकर सुनना। अम्मी आयशा ने अर्ज किया, हाँ हाँ, नमाज फजर के बाद आका तशरीफ लाते, मुझसे फरमाते कि ऐ आयशा, खीर बना और चावल को इतना गला देना, इतना गला देना कि खाने वाले को कोई तकलीफ ना हो। मैं खीर बना के रखती, आका तशरीफ लाते हैं, इस प्याली में लेते, खीर मैं देती, मेरे मुस्तफा निकल जाते। कहाँ जाते? किसके पास जाते? कौन खाता? किसको खिलाते? ये रब जानता है और मुस्तफा जानते हैं। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ए आयशा, कल मैं आऊंगा, खीर बना के रखना। नमाज फजर के बाद अबू बकर सिद्दीक आए, कहा आयशा, खीर तैयार है। कहा खीर तैयार है? कहा उसी प्याली में दे जिस प्याली में मुस्तफा लेके जाते थे। अम्मी आयशा ने अबू बकर सिद्दीक को खीर बनाकर उसी प्याली में दिया। हाथ में खीर है, अबू बकर निकले हैं। याद रखना, सहाबा को ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि मुस्तफा का गुजर किधर किधर से हुआ है। सहाबा खुशबू से पहचान लेते थे मेरे मुस्तफा किधर किधर से गुजरे हैं, खुशबू बता देती थी मुस्तफा किधर किधर से गए हैं। हाथ में खीर की प्याली है, प्याली में खीर है। अबू बकर सिद्दीक चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, सोच रहे हैं मेरे नबी इस खीर को लेकर इस जंगल में कहाँ आते, किसके पास आते। कुछ दूर गए, अचानक एक आवाज आई, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। अबू बकर सिद्दीक के कान खड़े हो गए। इस जंगल में मेरे आका को, मेरे मुस्तफा को
कौन आवाज दे रहा है? रुक गए, फिर आवाज आई मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। आपने घूमकर देखा, एक शख्स पर नजर पड़ी, आंख नहीं है, हाथ नहीं है, अपाहिज है, वो दांत टूटे हुए हैं, ठीक से बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, उसको पता नहीं आने वाला कौन है। जब अबू बकर सिद्दीक करीब गए, उसने पकड़ के कहा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहां थे, कहां गायब हो गए थे? देख देख, मैं भूखा हूं, देख मैं कुछ खाया नहीं हूं। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहां थे? जल्दी से खिला। अबू बकर सिद्दीक के आंख से आंसू गिर रहे थे, वो देख नहीं सक रहा था। अबू बकर सिद्दीक ने खीर की प्याली में गौर से सुनना, अपनी उंगली को डाला है, खीर निकाला है और उंगली को उसके मुंह में डाला, कहा खा ले। यूं ही उंगली डाला, उसने पकड़ लिया, देख नहीं सकता था। कहो आने वाले, बता 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 तू कौन है? कहा तू मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अबू बकर सिद्दीक की आंख से आंसू गिरने लगे। आपने फरमाया, तू देख नहीं सकता, तेरे पास बीनाई नहीं है, तूने कैसे समझा कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं हूं? उसने कहा आने वाले, तेरे खिलाने का तरीका बदला हुआ है, तेरे खिलाने का अंदाज बदला हुआ है, तू खिला रहा है, मुझको खाने में तकलीफ हो रही है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला खिलाते थे, मुझको खाने में तकलीफ नहीं होती थी। अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, जरा बता, ए नारा लगाने वालों, अपने नबी के नाम का जलसा करने वालों, अपने नबी के अखलाक को देखो। कहा बोल, मेरे नबी खिलाते कैसे थे? उसने कहा, तेरे नबी खीर को अपनी जुबान पे रख के मेरी जुबान पे रख दिया करते थे, मुझे खाने में कोई तकलीफ नहीं होती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी। बोल मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है कहा, बोल मोहम्मद बिन अब्दुल्ला गए कहा, बोल कहां है? अबू बकर सिद्दीक ने रोते हुए कहा, ए पूछने वाले, अब मेरे नबी दुनिया में नहीं रहे, बज़ाहिर नहीं रहे, वो तशरीफ ले गए। उसने रोते हुए कहा था, तेरा नाम क्या है? अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, मैं अबू बकर हूँ। कहे अबू बकर, मैंने तेरे नबी से कहा था कि ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, तेरे जाने के बाद तेरा दीन खत्म हो जाएगा, तेरे जाने के बाद तेरा इस्लाम खत्म हो जाएगा, तेरे जाने के बाद मजहब इस्लाम मिट जाएगा। मगर तूने अपने नबी की सुन्नत पे अमल करते हुए ये साबित कर दिया है कि ये इस्लाम मिटने के लिए नहीं आया है, बल्कि ये इस्लाम आगे बढ़ने के लिए आया है, पलने के लिए आया है, भूलने के लिए आया है। किरदार पेश करो, वो अखलाक पेश करो, वो किरदार दुनिया के सामने लाओ। बस आखिरी बात, आखिरी बात, 1 से 2 मिनट की आर इजाजत है आपके तरफ से? जोर से बोलिए, इजाजत है या नहीं है? चूंकि मैं जबरदस्ती तकरीर करने का कायल नहीं हूं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो 1-2 बात अर्ज कर दूं। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। देखिए अल्लामा नोमान साहब, ये आपका नवादा नहीं, मेरा गिरिडीह है, मेरा गिरिडीह है। 12:30 बजे के बाद भी वैसे ही बोलता है जैसे 9 बजे बोलता है। दिखा दे बोलवा के, नहीं बोलता है। हाँ, जबरदस्ती आप 3-4 साल रहे तो क्या हुआ, बोलता है, इतना अच्छा नहीं बोलता है। हाँ बोलता है, हाँ बोलता है, इतना अच्छा नहीं बोलता। इन लोगों को बताइए तो 12 बजे के बाद कैसे बोलते हैं? बोलिए या रसूल अल्लाह। देख लिए, है हिम्मत। अगर हम बोलेंगे जोर से बोलिए तो ये लोग जोर से बोलेंगे। आप सोचिएगा खाली यही लोग बोलते हैं, 12 बजे के बाद स्टेज वाला नहीं बोलता है, ये लोग भी बोलते हैं भाई, है ना?
हैं? क्या समझते हैं कि खाली इधरे वाला पढ़ा लिखा है? ये लोग इमाम है, दोनों बोलेंगे, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। देखिए एहसास हुआ कि 12:30 बज रहा है। कहाँ है आप इसका मुल्ज़िमा साहब? क्यों हौसला तोड़ते हैं? नौजवानों हौसला बुलंद रखो। तुमने जलसा दुनियादार को खुश करने के लिए नहीं सजाया है, मदीने के ताजदार को खुश करने के लिए सजाया है। कोई आए ना आए, कोई सुने ना सुने, रब राजी हो जाए, रसूलुल्लाह राजी हो जाए, तुम भी कामयाब हो, तुम्हारा जलसा भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असमते ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, सरजमीने पथरजोर, मेजबान पथरजोर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाय 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 हाय। असमते गरीब नवाज है, गरीब नवाज है। याद रखना ये किसी के बाप का भारत नहीं है, ये तो ख्वाजाए पाक का भारत है। भारत का राजा कल भी मेरा ख्वाजा था, अब भारत का राजा आज भी मेरा, जोर से बोलो, आज भी मेरा, आज भी मेरा ख्वाजा है। जब ख्वाजा साहब आए थे ना, उनके मुकाबले में कौन आए थे? जोगी साहब तशरीफ लाए थे। जोगी साहब आए, कहा फकीर मैं मुकाबला करूंगा। क्या कर? उड़ने लगा, जैसे आज कुछ लोग बिल ला करके उड़ने लगे, उड़ने लगा। लोगों ने कहा ख्वाजा साहब उड़ गया। कहा कितना उड़ा? उड़ गया। कितना उड़ा? उड़ गया। नजर नहीं आ रहा है। आपने अपने खड़ाव से फरमाया तू क्या कर रहा है? जोगी उड़ रहा है, तू बैठा हुआ है। खड़ाव को हुक्म दिया, खड़ाव उड़ा और जोगी साहब के सर पे जाके पड़ा, सरिया के पड़ा। जोगी ने कहा किसने भेजा? खड़ाव ने कहा ख्वाजा ने भेजा। कहा किसके लिए भेजा? कहा तेरे भेजे के लिए भेजा। खाली भेजने को देखिए। कहा किसके लिए भेजा? कहा तेरे भेजे के लिए भेजा। ख्वाजा का भेजा हुआ जोगी के भेजे पर इतना पड़ा, इतना पड़ा, इतना पड़ा कि वो नीचे आ गया। कहा कलमा पढ़ा के मुसलमान कर। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दीजिए। कहा कोई प्रेशर, कोई दबाव, कोई बात? कहा नहीं। कहा कलमा क्यों पढ़ना चाहता है? उसने कहा मुझे कहने दीजिए कि जब हिंदुस्तान के ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के राजा का क्या आलम होगा। इसलिए ये ख्वाजा, ये भारत हमारे ख्वाजा का है। आखिरी बात, आखिरी बात, एक बात मेरी मानिएगा चलते चलाते। कितने लोग मानिएगा? हाथ उठा के बताइए, हाथ उठाइए। देखिए रसूल के जलसे में झूठ मत बोलिएगा। हाथ उठाइए, मानिएगा ना? मानिएगा ना? अरे बोलिए ना, मानिएगा ना? हाथ नीचे कीजिए। मेरी गुजारिश, आज के जलसे से ये तय करके जाए कि जब आपके घर शादी होगी, बारात निकलेगी, तो हम लोग डीजे बजाकर हिजड़ों के तरह नाचते हुए नहीं जाएंगे। वाह वाह। बोलिए वादा करते हैं? डीजे बजाइएगा, हिजड़ों के तरह नाचिएगा, लड़की के बाप के पैसे से पटाखा फोड़िएगा,
लड़की के बाप से गाड़ी के अलावा कुछ और मांगिएगा? अच्छा, गाड़ी मांगेगा। बाप से गाड़ी के अलावा कुछ मांगिएगा तो एक आदमी कहा कि इसके अलावा नहीं मांगेंगे, यानी मांगेगा गाड़ी। एकदम भिखमंगे है काजी। बढ़िया बढ़िया, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। लड़की जब रुखसत होती है, मौलाना कमरुद्दीन साहब अगर कोई वीडियो कर ले तो आसानी के साथ उस पर FIR हो जाएगा, आसानी के साथ। देखिए लड़की के घर से कोई सोफा लेके दौड़ रहा है, कोई पलंग लेके, कोई फ्रिज लेके, जैसे लग रहा है लड़की रुखसत नहीं हो रही, उसके घर में डकैती हो रही है। गलती से हाफिज कमरुज्जमान साहब को ले गया, इमाम साहब को, तो जब लड़की का बाप आएगा, समधी साहब कुरान शरीफ है, कहेगा इमाम साहब को दे दीजिए। ये नहीं कहेगा टीवी हम ले जा रहे हैं, फ्रिज इमाम साहब को दे दीजिए। नहीं, बंद करो और सोचो कयामत के मैदान में आखिरी बात, नौजवान इनकलाब पैदा करो और जलसे के में ये हद करो कि हम मुसलमान हैं, हमको लड़की के बाप की दौलत पे भरोसा नहीं है, हमें खुदा की रहमत पे भरोसा है, मुस्तफा के करम पे भरोसा है। अगर ये गरीब बच्चियां, मैं इन औरतों को समझा रहा हूं और ये लोग आइसक्रीम खा रही है, अरे बुढ़िया, हम इन लोग के बारे बोले मत मांगो और इन लोग आइसक्रीम चाट रही है। जलसा सुनने के लिए आई है कि आइसक्रीम खाने के लिए आई है रे? यही वजह है कि शरियाती है कायदे से बहू लोग। गौर से सुनो, तवज्जो से सुनो मेरी बात को। आखिरी बात, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, गौर से सुनो। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ वफादारी करे तो बगैर डिमांड के अपने घर में बहू बना करके लाओ। बगैर डिमांड के, अगर बगैर डिमांड के बहू लाओगी तो वो बाद में खाएगी, पहले तुमको खिलाएगी। वो सोचेगी ये मेरी सास नहीं है, ये मेरी माँ है, जिसने मेरे बाप को जमीन बेचने पर मजबूर नहीं किया। ये वो मेरी माँ है जिसने मेरे बाप को भीख मांगने पर मजबूर नहीं किया। ये मेरी माँ है जिसने मेरे बाप को कर्ज मांगने पर मजबूर नहीं किया। ट्राई करके देख लेना, अगर बगैर डिमांड के बहू लाओगी, जब तक वो जिंदा रहेगी तुम्हारी खिदमत करेगी और तुम्हारे पूरे घर को जन्नत नुमा माहौल बनाते हुए नजर आए। इसलिए कोशिश कीजिए आप भी आराम से, मत डीजे बजाइए, मत हिजड़ों की तरह नाचिए, डांस मत कीजिए। 10, 20, 25 लोगों के साथ, 40 लोगों के साथ, 30 लोगों के साथ मस्जिद मदरसा में निकाह कराइए और इन तमाम चीजों का पैसा अपने बच्चों की तालीम के पीछे खर्च कर दिया कीजिए। जाहिल मत रखिए, ये कंपटीशन का जमाना है। मत पहनो महंगा कपड़ा, मत पहनो, सस्ता कपड़ा पहनो। मत पहनो महंगा जूता, सस्ता जूता पहनो। मत रखो महंगा मोबाइल, सस्ता मोबाइल रखो। मत खाओ हफ्ता में 3 दिन, एकदम जो है वो क्लियर। जुमा से काम चलाओ। 4 रोटी के बजाय 2 रोटी खाओ और इन तमाम चीजों का पैसा बचाकर अपने बच्चों के तालीम के पीछे खर्च कर दिया करो। पढ़ाओ अपने बच्चों को, अच्छी तालीम दो, सीना फख्र से ऊंचा हो जाता है। मैं लखनऊ या कलकत्ता एयरपोर्ट पे था, हजरत मौलाना कमरुद्दीन साहब
ये बताना मकसूद नहीं है कि हवाई जहाज पर हबीबुल्लाह फैजी के साथ हम भी चढ़ते हैं ना, हम लोग नेशनल है, ये तो इंटरनेशनल है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। गया, लाइन में लगा हुआ था एक नौजवान लड़का, 30 साल उम्र होगी, टाई लगाए हुआ था, सादा शर्ट सादा पैंट, हाथ में अटैची। करीब आके उसने कहा अस्सलाम वालेकुम हजरत। मैं समझ गया कि ये पढ़ा लिखा है, अगर कम पढ़ा लिखा रहता तो मौलाना कहता है, साहब भी नहीं कहता है, खाली मौलाना कहता। कहा अस्सलाम वालेकुम हजरत। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम, हाथ मिलाया। कहा कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? मैंने कहा कलकत्ता। मैंने कहा आपका क्या नाम है? अपना नाम बताया, नाम याद नहीं है। कहा कलकत्ता जा रहे हैं? मैंने कहा। कहा किस फ्लाइट से? मैंने कहा इंडिगो की फ्लाइट से। उसने कहा वेलकम, तशरीफ लाइए। मैंने कहा वेलकम, मैं समझा नहीं। उसने मुस्कुरा के कहा लड़का किससे बात कर रहा है इतनी रात में? जलसा में यही सब करने आया रे, हैं? थोड़ा सा भी डर नहीं है, इतना समझा रहे हैं? 12:30 बजे शरीफ लोग बात करता है, ये तो इलू इलू वाला बात करता है रे। 12:30 बज रहा है, मौलाना नोमान साहब के सामने किसको रॉन्ग नंबर लगाया है रे? है? ऐसा मत करो, तुम्हारे बाप को बहुत उम्मीद है कि बेटा कम से कम भीख में मोटरसाइकिल जरूर लाएगा। है? बाप के अरमान पर बेवकूफ पानी फेर रहा है। इधर सुनो तवज्जो से, हम सोच रहे हैं कहाँ ये मसरूफ है लड़का। मेरी बात सुनो, अल्लाह ताला इस नौजवान को भी तरक्की दे। बोलो ना भाई, आमीन बोलो ना। नौजवान को अब इन्हीं बच्चों को आगे आना होगा, आगे आना होगा। कैसे आगे आना होगा? अपने मोहल्ले में तहरीक चलाओ कि जिस घर में लोग शराब पिएंगे पूरा मोहल्ला उसकी शादी में बारात नहीं जाएगा। ये तहरीक चलाइए। जो जुआ खेलेगा पूरा मोहल्ला उसका बाइकाट करेगा। ना कोई शराबी होगा ना कोई जुआरी होगा। तो उस शख्स से मैंने कहा वेलकम, तशरीफ लाइए। मैं समझा नहीं। उसने मुस्कुरा के कहा कि हजरत जिस फ्लाइट से आप कलकत्ता जाएंगे उसका पायलट मैं ही हूं। अच्छा। इतनी खुशी हुई, कलेजा चौड़ा हो गया। मैंने कहा एक ये लड़का है मुस्लिम का बच्चा जो हवाई जहाज चला रहा है, और एक हम लोग के इलाके का बच्चा है जो पबजी चला रहा है। हंसो मत, हंसते हो। कौन है जिम्मेदार? छोटे छोटे बच्चों के हाथ में आपने मोबाइल दिया, कौन है जिम्मेदार? जिन बच्चों के हाथों में कलम होना चाहिए, किताबें होनी चाहिए, उन बच्चों के हाथ में आपने मोबाइल दिया, कलम दिया। आप जिम्मेदार है। बंद करो, तय करो कि अगर बच्चों को देंगे तो मोबाइल नहीं देंगे, उसके हाथ में कलम देंगे, कॉपी देंगे, किताब देंगे, ताकि समाज और माशरा हमारा आगे बढ़ता। कोशिश कीजिए माशरे में इनकलाब पैदा हो। फिर से एक बार मुबारकबाद जुमला मुसलमानों को, यहाँ के लोगों को, पत्थर जोड़ के लोगों को, बिलखुसूस हाफिज कमरुज़्ज़मा साहब। और वो कहाँ गए जो हम लोग को खाना खिला रहे थे? क्या नाम था उनका? मनव्वर साहब, मौलाना मनव्वर साहब किधर गए? है ना। अल्लाह ताला सबको अच्छा रखे, सलामत रखे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इत्मीनान से बैठे इंटरनेशनल शायर हजरत अल्लामा अलहाज हबीबुल्लाह फैजी साहब। ये मशहूर है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भारत में इनकी पहचान है, इनसे सुनना है। अजमत रजा साहब है, फिर मेरे बड़े भाई हजरत अल्लामा नोमान अख्तर साहब को सुनना है। यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।